मॉस्को विध्वंस की तस्वीरों से पूरी दुनिया दहली हुई है। दहशत यह कि यूक्रेन के बारूदी धमाके के बदले की गूंज कितनी खौफनाक होगी, क्योंकि अब तक जिस एटमी रिवेंज की मांग रूसी मीडिया और क्रेमलिन के अधिकारियों की ओर से होती रही थी, अब उसका नाम खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने लिया है। आमतौर पर पुतिन यूक्रेन के हमलों के बाद तुरंत सामने नहीं आते थे, लेकिन मॉस्को अटैक के बाद वो खुद सामने आए और एटमी विनाश का ऐसा अल्टीमेटम जारी किया है कि जिससे यूक्रेन और यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी धरती का अस्तित्व खतरे में आ गया है। क्योंकि पुतिन की धमकी में एटम बम से हमले की बजाय एटमी सेंटर के विस्फोट का सिग्नल दिया गया है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखिए सुपर प्राइम टाइम की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न रूस, न अमेरिका, न चीन, न उत्तर कोरिया। धरती पर कयामत का केंद्र इस वक्त यूक्रेन के दक्षिण पूर्व का ये खूबसूरत शहर ज़ैपोरिज़िया बन गया। ज़ैपोरिज़िया से विनाश की ऐसी ही ज्वाला किसी भी वक्त दुनिया को भस्म करने वाली है। क्योंकि यहीं पर सुलग रहा है महातबाही का ऐसा बारूद जिसमें एक चिंगारी भी धरती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। वो तबाही कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। लेकिन सूरत हाल बता रहे हैं कि तबाही को रोकना भी अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। ऐसा क्यों, ये समझने के लिए पहले आपको रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सुनना जरूरी है। पुतिन की इस प्रलय वाणी का सीधा मतलब है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट से न्यूक्लियर तबाही के शोले किसी भी वक्त उठने वाले हैं। अब तबाही की चिंगारी रूस भड़काएगा या यूक्रेन, ये कोई नहीं जानता, लेकिन परमाणु प्लांट में पल पल बिगड़ते हालात इस बात के सबूत हैं कि दुनिया एटमी धमाके के ढेर पर खड़ी हुई है। पिछले 7 दिनों में ही ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट दुनिया के महाविनाश का सबसे बड़ा गेटवे बन चुका है। इसकी तस्दीक करती है ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट से आ रहे महाविनाश के सिग्नल। सबसे ज्यादा डरावना पहलू यह है कि परमाणु प्लांट की बिजली कटे हुए 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और 7 दिन से एटमी प्लांट का कूलिंग सिस्टम बंद है और अब पारा भी सुरक्षित सीमा को पार कर चुका है। इसके बाद एटमी प्लांट को मैनेज करने वाले जरूरी टेक्निकल और सिक्योरिटी स्टाफ प्लांट छोड़कर भाग चुके हैं। महाविनाश के इतने बड़े सिग्नल मिलने के बाद भी एटमी प्लांट के इर्द गिर्द रूस और यूक्रेन की बमबारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे धमाके ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के पास पिछले 15 दिनों से जारी हैं। अब तक 3 बार बारूदी आग प्लांट के बाहरी सीमा तक पहुंच चुकी है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डर इस बात का है कि रूस और यूक्रेन की जंग का बारूद किसी भी वक्त परमाणु केंद्र के रिएक्टर में ब्लास्ट करा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जो तबाही होगी वो पूरे यूरोप को रेडिएशन का रेगिस्तान बना सकती है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट में मौजूद न्यूक्लियर बारूद में अगर धमाका होता है तो वहां इतना परमाणु ईंधन मौजूद है जिससे 5 किलोमीटर का इलाका तो आग के शोले में ही दफन हो जाएगा। अगले 50 किलोमीटर के इलाके में पारा इतना बढ़ जाएगा कि हजारों लोग झुलसने से मारे जाएंगे। 100 किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन से लोगों की मौत होगी। 250 किलोमीटर तक दम घुटने और सांस की समस्याओं से जान जाएगी और 500 किलोमीटर तक जहरीला रेडिएशन फौरन फैल जाएगा।
एटमी प्लांट से तबाही के ये आंकड़े इतने खौफनाक हैं कि इंटरनेशनल एटमी एनर्जी एजेंसी की नींद उड़ी हुई है। न्यूक्लियर प्लांट के हालात को कंट्रोल करने के लिए IAEA के चेयरमैन इसी हफ्ते पहले मॉस्को जाएंगे, पुतिन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद यूक्रेन जाएंगे और जेलेंस्की से मिलने पहुंचेंगे। IAEA ने ज़ैपोरिज़िया की तबाही को रोकने के लिए 5 पॉइंट एजेंडा बनाया है, जिसे अमल में लाने के लिए IAEA के चेयरमैन राफेल ग्रॉसी पुतिन और जेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं। उनका पहला एजेंडा है कि दोनों देश प्लांट के आसपास हमले रोकें और प्लांट के आसपास हथियार जमा ना किया जाए। साथ ही एटमी प्लांट की बिजली सप्लाई को बहाल किया जाए और कूलिंग सिस्टम को चलाया जाए। IAEA अब पुतिन और जेलेंस्की से इस बात की गारंटी भी मांग रहे हैं। दुनिया को महातबाही से बचाने के लिए ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ज़ैपोरिज़िया में विस्फोट का चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो इसका जहर कहां-कहां तक पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च मारियाना वजरीन का दावा है कि रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है और दिशा पश्चिमी हो सकती है, जिसमें रूस का एक बड़ा हिस्सा समेत पूरा यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में होंगे। अब सवाल हवा की दिशा का है। अब तक के अनुमान के मुताबिक अगर हवा का रुख पश्चिमी रहा तो पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा, लेकिन हवा का रुख अगर पूर्वी हुआ तो फिर रूस समेत एशिया के कई देश भी इस महाविनाशक रेडिएशन की चपेट में होंगे। यानी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए महाविनाश का अलर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।